हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलिए आज एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। टॉपिक का नेम है, हमें क्या लिखना है, बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ कार्ब्स। ठीक है ना। कार्ब्स मतलब कार्बोहाइड्रेट, हमें कार्बोहाइड्रेट की प्रॉपर्टीज लेके चलना है। ठीक है ना। ये बेसिकली मेटाबॉलिज्म जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे सबसे ज्यादा रोल इनका ही आएगा, मतलब बेसिक पता होना चाहिए ना आपको। तो कार्ब्स मतलब कार्बोहाइड्रेट। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट क्या है कि ये हाइड्रेट्स है कार्बन के। ठीक है ना। नेम से सजेस्ट हो रहा है कार्बन के हाइड्रेट्स हैं। जो जनरल फॉर्मूला क्या यूज करता है ये अपना CnH2n। ठीक है ना। H2O n। ठीक है ना। ये इनका जनरल फॉर्मूला होता है। N वही नंबर ऑफ कार्बन है। ठीक है ना। तो ये तो बेसिक बात है। बेसिकली इतना भी बेसिक नहीं देखना है। अब MBBS में है, ठीक है ना, बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इतना ही बेसिक नहीं देखना है। जैसे मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं, डाइसेक्राइड्स क्या होते हैं, ट्राइसेक्राइड्स, फिर ओलिगो पॉलीसेक्राइड, ये सब पता है। इतना बेसिक पता है, इतना भी नहीं देखना है। ठीक है ना। इतना बेसिक पे भी नहीं जाना है। जो मेन चीज शुरू करनी है, मैं चलो फ्री में थोड़ा थोड़ा बताता हूँ कि जैसे मोनोसेक्राइड्स क्या होती हैं कि जब हम उनको वाटर में डिजोल्व करें तो उनसे कोई भी यूनिट ना निकले, वो सबसे सिंपलेस्ट यूनिट है। ठीक है। आगे डाइसेक्राइड में 2 यूनिट निकलती हैं, अप टू 10 है तो ओलिगोसेक्राइड 10 यूनिट्स निकलती हैं, और 10 से ज्यादा है तो पॉलीसेक्राइड्स। ठीक है ना। फिर वो पॉलीसेक्राइड्स भी 2 तरह के हो जाते हैं, जैसे होमो पॉलीसेक्राइड्स या फिर हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स वगैरह, ऐसे करके। तो वो सब नहीं देखना है। जो मेन हमें इसमें मतलब प्रॉब्लम आती है, मेन प्रॉब्लम हमें कहाँ आती है, मेन प्रॉब्लम हमें इसमें आएगी कि इसके जो आइसोमेरिज्म वगैरह होता है ना, हमें ये देखना है। ठीक है ना। तो हमें क्या लेके चलना है, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, क्योंकि यही है जो मतलब सबसे ज्यादा, ये अभी इसमें पढ़ोगे डिस्टीरियोमर्स, इनैंशियोमर्स, एनोमर्स, है ना। तो ये जो है ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देंगे। तो हमें इससे इससे अच्छा है कि हम पहले सबसे बेसिक में हम इनको ही स्टार्ट करते हैं। बेसिक बिल्कुल इनसे ही समझते हैं। तो बेसिकली आइसोमेरिज्म क्या है कि वही कि क्या है कि ठीक है कि फॉर्मूला सेम हो लेकिन अलग अलग स्ट्रक्चर्स वगैरह बन जाएं। ठीक है। तो इतना भी बेसिक नहीं देखना है। ठीक है। तो कहां से शुरू करते हैं, हम शुरू करते हैं अपने आइसोमेरिज्म से। और आइसोमेरिज्म हमें इसमें 2 देखनी है। ठीक है ना। एक तो हमें इसमें देखनी है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और एक हमें इसमें देखनी है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है ना। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म पहले ये ऐसा करते हैं, चलो पहले ऑप्टिकल ही ले लेते हैं क्योंकि ऑप्टिकल जल्दी पता चल जाएगी। ठीक है ना। ऑप्टिकल में यह है कि ऑप्टिकल में बेसिकली 2 तरीके की आइसोमेरिज्म होंगी। जैसे ऑप्टिकल में क्या होता है कि प्लेन पोलराइज लाइट को 2 एंगल्स में तोड़ दे। अभी तो केमिस्ट्री में पता नहीं कहाँ कहाँ बहुत बार पढ़ के आए हैं, क्या है ना, प्लेन पर 2 में तोड़ दे कि लीवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो इसमें तो बेसिकली बस क्या होगा, या तो वो लीवो होगी या फिर डेक्स्ट्रो होगी। ठीक है ना। इसमें तो इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है कि 2 जगह टूट जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम आती है स्टीरियो आइसोमर्स में, कि फॉर्मूला सेम है लेकिन स्पेशल मतलब स्पेस में जो उसका कॉन्फ़िगरेशन है प्रेजेंट होने का वो डिफरेंट है। ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है कि फॉर्मूला सेम बट कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट, कॉन्फ़िगरेशन डिफर कर जाता है यहाँ पे। ठीक है। तो अब इसकी बहुत सारी हैं, ये बहुत सारे तरह की हैं। अब इसमें हमें एक एक करके इनको वो देखना है। ठीक है। जैसे सबसे पहले हमें देखते हैं इनएंशियोमर्स क्या होता है। सबसे पहले हम यही देखते हैं इनएंशियोमर्स। पहला है ये, चलो यहाँ नेक्स्ट पेज से शुरू करते हैं। पहले पेज पे हम लेके चलते हैं इनएंशियोमर्स। देखो सबसे जो सिंपलेस्ट और जो पेरेंट होता है, ठीक है ना, सबसे सिंपलेस्ट और पेरेंट कार्बोहाइड्रेट होता है उसका नेम होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड। ठीक है ना। अब आगे जितने भी हम आगे अपने फ्यूचर में जितने भी हम बड़े बड़े क्या करेंगे कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे वो हम ग्लिसरॉल्डिहाइड से ही बनाते हैं, उसमें कार्बन का नंबर एडिशन करके। ठीक है ना। कार्बन का नंबर ऐड करते चले जाते हैं उसमें। तो रेफरेंस हमें क्या लेनी है, रेफरेंस हमें ग्लिसरॉल्डिहाइड को लेकर चलना है। ठीक है। ग्लिसरॉल्डिहाइड को लेकर चलना है। अगर ग्लिसरॉल्डिहाइड में दाएं तरफ मतलब इस साइड दाएं तरफ है तो दाएं मतलब तो वो डी फॉर्म होगी, दाएं मतलब सॉरी डी, तो वो डी फॉर्म होगी OH ग्रुप। और अगर वो दूसरी साइड है तो उसकी वो रिवर्स हो जाएगी, वो L फॉर्म होगी। ठीक है ना। तो इनएंशियोमर्स में हमें ये देखना है कि इसमें ओरिएंटेशन डिफर कर जाता है किसका, H और OH ग्रुप का। ठीक है ना। और कहां से डिफर करता है, डिफर करने के लिए ये भी तो पता होना चाहिए ना कहां से करता है, पिनअल्टीमेट कार्बन से करता है, जिस जो लास्ट कार्बन है उससे एक पहले वाले कार्बन से। ठीक है।
जैसे जैसे ये देखो, जैसे मैं बनाता हूं अभी यहाँ पे, ठीक है, लास्ट में अल्कोहल, ठीक है। अब मुझे सोचो इसकी मुझे डी फॉर्म बनानी है। डी फॉर्म तो मतलब अपने दाएं साइड में इसमें क्या करूंगा मैं, यहां बना दूंगा OH, ठीक है। ये तो इसकी डी फॉर्म होगी ग्लूकोज की, ग्लूकोज है बेसिकली ये। अब बाकी क्या है, ये OH इधर। थर्ड वाले पे बस ग्लूकोज में एक बात याद रखना जब बनाओगे कि थर्ड वाले में उल्टी साइड होता है, बाकी सब सेम होता है, OH, ठीक है। ये हो गया। इनएंशियोमर्स में बेसिकली क्या होते हैं, इनएंशियोमर्स में एक सेकंड आ रहा है, हाँ, इनएंशियोमर्स में बेसिकली क्या होते हैं कि इनएंशियोमर्स में मिरर इमेज बनती है, ठीक है ना। इनएंशियोमर में मिरर इमेज बनती है बिल्कुल सेम। अब इसकी जो ये इमेज है, ठीक है ना, इसकी इमेज बिल्कुल ऐसी बन जाएगी ये कि HH 1 2, ठीक है ना, CH2OH, ये सेम। बस यहाँ पे जो रेफरेंस कार्बन होगा, बताया था ना लास्ट वाले से एक पहले छोड़ के, जो रेफरेंस कार्बन होगा इस वाले से देखेंगे कि अब यहाँ पे इसका OH चेंज हो गया, H इधर आ गया है, ठीक है ना। यहाँ पे ये H फिल कर दो, इनके वैलेंसी पूरी कर दो। बाकी सब बिल्कुल सेम रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा, मतलब जैसे बस मिरर इमेज के अकॉर्डिंग आ जाएगा। लेकिन हमें इनएंशियोमर में यही होता है कि इनएंशियोमर में मिरर इमेज बनती है, ठीक है ना। इनएंशियोमर में मिरर इमेज बनती है कि ये है डी ग्लूकोज। लेकिन डी मुझे किस बेस से पता चला, डी मुझे पेनल्टीमेट कार्बन की वजह से पता चला कि इसमें जो है, इसमें इस साइड है, राइट साइड है, इसका जो OH ग्रुप है, ठीक है ना। और ये क्या है, ये है हमारा L ग्लूकोज। नेचर में कौन से वाला ज्यादा प्रिडोमिनेंट है, डी ग्लूकोज ज्यादा प्रेजेंट होता है नेचर में। तो इनएंशियोमर्स हैं बेसिकली। इनएंशियोमर्स में क्या बनती है, DNL फॉर्म बनती है, मिरर इमेज बनते हैं बेसिकली, ठीक है ना। और कहां से लेते हैं हम उनको, पेनल्टीमेट कार्बन से, रेफरेंस कार्बन, लास्ट वाले से एक कार्बन पहले से। अब दूसरा देखते हैं, सेकंड है एनोमेरिज्म। एनोमेरिज्म में क्या, एक सेकंड, हाँ एक सेकंड होल्ड। तो एनोमेरिज्म में क्या होता है कि एनोमेरिज्म कौन से कार्बन से देखी जाती है, पहले तो एनोमेरिज्म फंक्शनल ग्रुप से देखी जाती है। अब देखो एल्डिहाइड जो शुगर होती है, जो एल्डोज होती हैं, एल्डोज में पहले कार्बन पे अटैच होती है, तो एल्डोज में तो C1 पे देखी जाएगी, एल्डोज पे जो एल्डोज शुगर होती है उन पे तो C1 पे। लेकिन जो कीटोज शुगर होती हैं, जो कीटोज होती हैं, कीटोज तो बीच में होता है, कोने पे तो नहीं हो सकता ना, उन पे C2 से देखी जाती है, पहली बात। अब इसमें क्या है, देखो एनोमेरिज्म में क्या होता है कि रेदर देन कि ये याद करने के, हमें एक बात याद रखनी चाहिए जो सिंपल है कि एनोमेरिज्म कहाँ होगी, पहली बात तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के रिंग स्ट्रक्चर में होगी, ठीक है ना। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के रिंग स्ट्रक्चर में होगी। और उनको हम इजी वे में कैसे याद कर सकते हैं, देखो जैसे ये मैंने एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है ना, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया मैंने, ये एक दूसरी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया। OH ग्रुप बड़ा लगता है देखने में या H लगता है, ऑब्वियसली OH लगता है। तो सोचो जो ग्रुप बड़ा है वो भारी होगा, वो नीचे आ जाएगा। अगर OH ग्रुप नीचे है तो ये तो होगी अल्फा ग्लूकोज, और अगर OH ग्रुप ऊपर है तो ये अल्फा, तो ये क्या होगा आपका बीटा ग्लूकोज। ये बेसिकली रिंग स्ट्रक्चर के लिए है। और इस तरीके से आप पहचान सकते हो कि अल्फा ग्लूकोज कौन सी है और बीटा ग्लूकोज कौन सी है, किस बेस पे, कि वही जो मैंने बताया कि जो लार्ज ग्रुप होगा वो नीचे होगा बेसिकली, है ना। और एनोमेरिज्म में कौन कौन सी फॉर्म बनती है, अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म। और ये किस फॉर्म में देखी जाती है, ग्लूकोज जब रिंग स्ट्रक्चर में आता है क्या बोलते हैं उसको, पायरेनोज बोलते हैं। तो क्या है, बीटा पायरेनोज ग्लूकोज, ठीक है ना, या बीटा ग्लूकोज पायरेनोज। थर्ड है एनोमेरिज्म के बाद जो हमारा थर्ड हमें देखना है म्यूटा रोटेशन। अब देखो ये तो बिल्कुल बेकार है। इसमें क्या है, म्यूटा रोटेशन में क्या है, जैसे कि म्यूटा रोटेशन में ये है कि जैसे कि अल्फा ग्लूकोज जो होता है ना, अल्फा ग्लूकोज जो होता है कि ये क्या करते हैं, चेंज इन द रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट विद टाइम, है ना। प्लेन पोलराइज की डायरेक्शन को कैसे चेंज करता है, जो अल्फा ग्लूकोज होता है वो नेचर के अंदर वो कैसे रोटेट करता है लाइट को, वो 120 डिग्री एंगल पे रोटेट करता है, 112 एंगल पे रोटेट करता है, जबकि पॉजिटिव में, ठीक है ना। और जो बीटा ग्लूकोज होता है वो +19 पे रोटेट करता है लाइट को, ठीक है। अब नेचर के अंदर देखो ग्लूकोज ही ग्लूकोज है। आइसोमेरिज्म का मतलब ये होता है कि आइसोमेरिज्म कभी रुकती नहीं है, वो चलती रहती है, इंटर कन्वर्जन चलता ही रहता है। सोचो अब ये मेरे पास मिक्सचर है ग्लूकोज का, अब इसमें दोनों चीज होंगी,
अल्फा ग्लूकोज भी होगा, बीटा ग्लूकोज भी होगा, और एल फॉर्म डी फॉर्म वाला दोनों ही होंगी। तो इसमें क्या है कि 50% एल फॉर्म है और 50% डी फॉर्म है, ठीक है ना, 50-50% दोनों है, या फिर 50% अल्फा 50% बीटा, ठीक है, दोनों होती है। जहां पे 50-50% के रेशियो होते हैं उनको हम रेशियो होते हैं उस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमिक मिक्सचर। अब सोचो 50% ही लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है, 50% इस डायरेक्शन में जा रही है, तो नेट रिजल्टेंट इनका कहां बीच में जाके क्या हो जाएगा, जीरो। तो रेसिमिक मिक्सचर का जो रिजल्टेंट जाता है, नेट रोटेशन जो होता है वो क्या होता है, जीरो, ठीक है, म्यूटा रोटेशन। बेसिक्स में थर्ड हो गए, फोर्थ है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो जहां से क्वेश्चन ही बनेगा और हमारे टाइम में बना भी था, एपिमेरिज्म, ठीक है ना। जब देखो पहली बात ये होता है कि जब आइसोमेरिज्म एक सिंगल कार्बन एटम पे होती है और फंक्शनल टू पेनल्टीमेट वगैरह पे होती है ना, तो उनमें बहुत सारे स्ट्रक्चर बनते हैं, लेकिन बॉडी के अंदर 3 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं बेसिकली, जैसे मैनोज, गैलेक्टोज और ग्लूकोज वगैरह, इनके बेस पे 3 बॉडी के अंदर मिलते हैं। तो हमें उनका एग्जांपल लेके देखना है कि ये तीनों आपस में कैसे डिफर कर रहे हैं। जैसे ग्लूकोज, मैनोज और गैलेक्टोज की, ये तीनों के तीनों ही हेक्सोस हैं, गैलेक्टोज, और तीनों ही एल्डोज हैं। तो ये फिर भी डिफर कैसे कर रहे हैं, जब ये दोनों सिर्फ ये जैसे जब हम कंपेयर करते हैं तो 2 चीज का कंपेयर करके लेके चलेंगे। सोचो जब ग्लूकोज और मैनोज सिर्फ एक कार्बन से डिफर करें, सब कुछ सेम है लेकिन एक कार्बन से डिफरेंस है, तो उसको हम बोलते हैं एपिमेरिज्म। की डिफरेंस कहां है, सिर्फ एक कार्बन पे है। तो चलो एक एग्जांपल लेकर बताता हूं, जैसे ये 1 3 4 5 6 CH2OH, ये डबल बॉन्ड O, ये यहाँ पे H, ठीक है ना। और इस इधर साइड तो मैंने बताया था कि OH पे हमेशा इस साइड लेना है, अपनी साइड लेना है, OH, थर्ड पे डिफर कर देना है H, फिर से OH, H और H, ठीक है। अब ऐसे करना है। अब ये सोचो कि ये स्ट्रक्चर तो ग्लूकोज का है, ये किसका है, ये ग्लूकोज का है। मैनोज का स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सेम होगा, ठीक है ना, मैनोज का स्ट्रक्चर भी सेम होगा, लेकिन जो C2 होगा, है ना, लेकिन जो उसका C2 होगा वो C2 पे डिफर कर जाएगा, C2 पे इधर आ जाएगा। मैनोज में जो C2 पे होगा ना, वो C2 में सिर्फ एक कार्बन पे डिफर करता है कि उसका C2 का कार्बन जो OH ग्रुप है वो दूसरी साइड आ जाता है, ठीक है ना, मैनोज में। तो मैनोज और ग्लूकोज कितने से डिफर करते हैं, सिर्फ एक कार्बन से, कौन से पे, C2 पे। तो मैनोज और कार्बन C2 एपिमर होते हैं, C2 एपिमर, ठीक है। जैसे पूरा स्ट्रक्चर सेम है मैनोज का, लेकिन C2 पोजीशन पे इसका OH ग्रुप मैनोज का इधर आ जाता है, ठीक है। और ग्लूकोज और गैलेक्टोज में क्या डिफरेंस होता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में ये होता है कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज ये दोनों भी अपने एपिमर है, कौन से कार्बन पे, ये फिर फोर्थ कार्बन पे ग्लूकोज का गैलेक्टोज का चेंज कर लेता है, तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज C4 एपिमर है। अब एक बात देखो, क्वेश्चन ये नहीं बनेगा इतना सिंपल, क्वेश्चन बनेगा जैसे, अब मैंने सोचा एक बात बताया, देखो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये दोनों C2 पे, एक तो C2 पे डिफर कर रहे हैं और एक C4 पे। अब सोचो इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं, तो इनमें 2 डिफरेंस नहीं होगा, एक C2 पे डिफरेंस हो गया, एक C4 पे डिफरेंस हो गया। तो क्या गैलेक्टोज और मैनोज भी आपस में एपिमर होंगे, आंसर इज नो, कि ये एपिमर नहीं होंगे, क्योंकि इनमें जो है, इनमें 2 जगह पे डिफर कर रहे हैं, नो, बिकॉज डिफर एट 2 पोजिशन, ये 2 पोजिशन पे डिफर करते हैं।